ओम शांति। आज के सत्र में परमात्मा मिलन की विधि के बारे में हम समझेंगे। कैसे हम अपने मन और बुद्धि उस पिता परमात्मा की याद में लगाएं। भक्ति में तो हम अनेक प्रकार के साधनों का आधार लेते हैं, अनेक प्रकार के क्रियाकांड करते हैं, लेकिन वर्षों से भक्ति करने वाले आज तक भी ये कंप्लेन करते हैं कि हम परमात्मा की याद में एकाग्र नहीं हो पाते हैं। परमात्मा को याद करने के लिए बैठते हैं पर मन भटक जाता है। तो पूर्व 2 सत्र राजयोग के आपने अटेंड किए हैं और 2 मूल सत्यों को आपने समझ लिया है कि हम स्वयं कौन हैं और पिता परमात्मा कौन है। अगर ये दोनों ही सत्र अटेंशन से आपने सुने हैं, समझे हैं, तो अवश्य आपको ये कारण समझ में आ गया होगा कि अब तक हम एकाग्र क्यों नहीं हो पाए, क्यों मन बुद्धि भटकते रहे। प्रथम लेसन से एक कारण आपको स्पष्ट हुआ कि देह अभिमान के कारण मन भटकता है। जब हम अपने आत्मा स्वरूप को भूल जाते हैं और शरीर भान में आने लगते हैं, जिस देह अभिमान के कारण हम देह संबंधों से, दैहिक प्रवृत्तियों से और इस भौतिक जगत से जुड़ जाते हैं और उस विचारों में चले जाते हैं। हम कह सकते हैं कि बॉडी कॉन्शियसनेस मन की चंचलता का मूल कारण है। इसलिए प्रथम लेसन में ही राजयोग का पहला अभ्यास यही आप सबको बताया गया कि हमें आत्मचिंतन का अभ्यास करके सोल कॉन्शियस बनना है। परमात्मा हम आत्माओं के पिता हैं, शरीर के पिता नहीं है। इसलिए शरीर भान में रहेंगे तो शरीर के मित्र संबंधी प्रवृत्ति याद आती रहेगी। हम आत्म भान में रहेंगे, खुद को आत्मा समझेंगे तो परमात्मा से बुद्धि योग जुड़ सकेगा।
और कल आपने द्वितीय सत्र किया, पिता परमात्मा का सही परिचय प्राप्त किया। इससे और दूसरा कारण आपको समझ में आ गया होगा कि हम परमात्मा की याद में इसलिए एकाग्र नहीं हो पाए कि हम उस पिता परमात्मा को यथार्थ रूप से जानते ही नहीं थे। बेशक हम परमात्मा को मानते थे, पर यथार्थ रूप से जानते नहीं थे। इसलिए हम उनसे मिलन मना नहीं सके। हम तो अपनी अपनी भावना श्रद्धा अनुसार हरेक अपने अपने इष्ट को मानते और याद करते रहे। वास्तव में परमात्मा एक है तो वो कौन है? जब परिचय ही नहीं तो मिलन कैसे हो सकता है? अब आपको सत्य परिचय मिला है, कल आपने प्राप्त किया है कि कोई भी शरीरधारी को परमात्मा नहीं कह सकते। जन्म मरण के चक्र में आने वाली मनुष्य आत्मा महात्मा बन सकती है, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, देवात्मा बन सकती है, परंतु परमात्मा नहीं बन सकती। परमात्मा कोई बनता नहीं है। अनादि अविनाशी एक परम आत्मा है ही, कोई नए परमात्मा बनते नहीं जाते हैं। इसलिए परमात्मा तो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं, दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है, जो संपूर्ण सत्य ज्ञान, सर्व गुण और सर्व रूहानी शक्तियों के इटर्नल सोर्स है, सागर है। हमें योग परमात्मा से लगाना है। अब आप देखिए कि हम स्वयं चैतन्य शक्ति आत्मा हैं, पिता परमात्मा भी परम चैतन्य शक्ति हैं। न हम भौतिक हैं, न परमात्मा भौतिक है। शरीर भौतिक है। शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना है, पर हम तो शरीर से अलग अभौतिक, अलौकिक, दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा है। तो अंडरस्टूड है, आत्मा का परमात्मा से मिलन कोई भौतिक साधन से, कोई प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से नहीं हो सकता है। परमात्मा से कोई फिजिकल मीटिंग नहीं हो सकती। परमात्मा से मनोमिलन होता है, स्नेह मिलन होता है। उनसे तो स्मृति द्वारा मिलना है। चित्र में आप देखिए,
कि एक वक्ता और श्रोताओं के बीच संपर्क ध्वनि शक्ति और प्रकाश शक्ति के माध्यम से होता है। अगर यहाँ घना अंधेरा हो और मैं बोलूं ही नहीं, ये साउंड सिस्टम हो ही नहीं, तो मेरे और आपके बीच संपर्क स्थापित नहीं हो सकता है। इसको कहते हैं कांटेक्ट थ्रू लाइट एंड साउंड। हम टेलीफोन के माध्यम से एक दो को मिलते रहे हैं, बातचीत करते रहते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक पावर से कांटेक्ट होता है। आजकल हम मोबाइल से संपर्क में रहते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से कांटेक्ट होता है। लेकिन आत्मा का परमात्मा से मिलन कोई भौतिक साधन से, प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से नहीं हो सकता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन केवल मन और बुद्धि से ही हो सकता है। हम मनन चिंतन करते करते परमात्मा स्मृति में मग्न हो सकते हैं। इसलिए प्रसिद्ध योग शास्त्र श्रीमद् भागवत गीता में भी स्पष्ट कहा है कि मन मना भव, तुम्हारा मन मेरे में लगाओ, मयीम बुद्धि निवेशय, तुम्हारी बुद्धि मेरे में लगाओ। अब हम अपने मन बुद्धि कहीं और लगा कर बैठे हैं। कोई व्यक्ति में, वस्तु में, वैभव में, व्यसन में, बातों में, घटनाओं में, धन में, साधन में, हम तो कहीं और अटैच हो गए हैं। और परमात्मा मिलन के लिए हम बाह्य मेहनत करते रहते हैं। तो यहाँ जो स्वयं परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से हम आत्माओं को जो सहज योग सिखाया है, इसमें कोई मेहनत की बात नहीं है। सबसे पहली बात, इस योग अभ्यास में कोई शारीरिक क्रियाएं नहीं हैं। जहाँ तक परमात्मा से योग लगाने की बात है, इसमें कोई शारीरिक क्रियाओं की आवश्यकता नहीं है। अक्सर योग के नाम पर हम आसन प्राणायाम की, शारीरिक व्यायाम की, देह दमन की हठ क्रियाएं करते रहते हैं। राजयोग में ऐसी शारीरिक कोई क्रिया नहीं है। फिजिकल हेल्थ के लिए आप बेशक आसन करिए, प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए, वो तंदुरुस्ती के लिए है। पर जहाँ तक मन बुद्धि संस्कारों को
शुद्ध बनाने की बात है, स्वयं को, आत्मा को शक्तिशाली बनाने की बात है। जहाँ तक परमात्मा से मिलन मनाने की बात है, इसमें शारीरिक क्रियाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए राजयोग में हम ये कहते हैं कि जब भी आप परमात्मा को याद करने बैठे, फिजिकली रिलैक्स होकर के बैठना है। कई आसन प्राणायाम की क्रियाएं इतनी कठिन हैं कि माताएं, बहनें, बूढ़े, बीमार कर ही नहीं सकते हैं। परमात्मा को याद करने की विधि ऐसी मुश्किल नहीं होनी चाहिए जो कोई कर सके, कोई ना कर सके। यहाँ आप आराम से बिगर आसन लगाए आराम से कुर्सी सोफा पर बैठे हैं, फिर भी आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए, 1 घंटे में कितनी बार पांव ऊपर नीचे होते हैं, कितनी बार हम हिलते हैं। क्योंकि हमें आसन लगाकर बैठने का अभ्यास नहीं है। हमारे शरीर भी अब ऐसे कमजोर हैं, रोगी हैं, हम एक सिंपल पलथी मारकर भी नहीं बैठ पाते हैं, अपनी सहज स्थिति में भी नहीं बैठ पाते। किसी को कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पीठ में दर्द है, पांव दुखते हैं, हम सुखासन में भी नहीं बैठ पाते हैं। इसलिए राजयोग में हम कहते हैं कि फिजिकली रिलैक्स होकर के बैठना है। पर जब भी परमात्मा की याद में बैठे, मन और बुद्धि से अटेंटिव होकर बैठना है, लक्ष्य पूर्वक बैठना है कि ये 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा मैं परमात्मा मिलन के लिए बैठा हूँ। मुझे प्रभु चिंतन करना है, मुझे उनसे बातचीत करनी है। उस लक्ष्य से बैठिए। अपने आप को समझाइए कि जीवन की अन्य अनेक बातें याद करने के लिए, सोचने के लिए, फिर वो घर गृहस्थी की बातें हैं, नौकरी धंधे की बातें हैं, समाज संसार की बातें हैं, और सभी बातों को सोचने के लिए बाकी के 22 घंटे हैं। हम ये नियम बना लें कि प्रतिदिन सुबह 1 घंटा और संध्या के समय शाम को 1 घंटा परमात्मा मिलन के लिए हैं, प्रभु चिंतन के लिए हैं। अर्ली मॉर्निंग अमृत वेला और शाम संध्या का समय योग अभ्यास के लिए, परमात्मा याद के लिए उत्तम समय है। बाकी के 22 घंटे हम और अनेक बातों को सोच सकते हैं ना। इसलिए फिजिकली रिलैक्स, मेंटली अटेंटिव होकर हमें बैठना है।
आजकल फिजिकल योग सब सीखते हैं। हो सकता है आप में से भी कोई पद्मासन लगाकर, अर्ध पद्मासन लगाकर, वज्रासन लगाकर घंटा 2 घंटा आराम से बैठ भी सकते होंगे। परंतु आप सोचिए कि हम शरीर से आसन लगाकर स्थिर बैठ गए, मन परमात्मा में आसन्न नहीं हुआ, बुद्धि परमात्मा स्मृति में एकाग्र नहीं हुई, केवल बाह्य शरीर से हम स्थिर बैठ गए, इससे क्या फायदा है? हमें तो मन मग्न करना है, बुद्धि आसन्न करनी है। इसलिए परमात्मा हम आत्माओं को यही समझाते हैं कि मस्तक के आसन पर, भ्रिकुटी के आसन पर आप आत्मा विराजमान है ही। अब और कोई शारीरिक आसन लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब आवश्यकता है मन और बुद्धि परमात्मा में आसन्न करने की, स्थित करने की। इसलिए राजयोग के अभ्यास में कोई शारीरिक क्रिया नहीं है। दूसरी बात, लोग पूछते हैं कि योग में हमें क्या करना है। भक्ति में तो मन परमात्मा में लगाने के लिए कोई माला फेरते हैं, कोई मंत्र रटते हैं, कोई मुख से आरती भजन गाते हैं। राजयोग में हमें क्या करना है? तो राजयोग में कोई औपचारिक क्रियाएं भी नहीं हैं। रटना, जपना, ये औपचारिक क्रियाएं हैं, आर्टिफिशियल क्रियाएं हैं, नेचुरल नहीं। हम अपने मित्र संबंधियों को, स्नेहियों को याद करते हैं, क्या हम उनका नाम रटते रहते हैं? हाँ, महेश भाई, महेश भाई, महेश भाई। हम ऐसे किसी को भी याद करने में नाम रटते रहते हैं? नहीं, हम उन्हें नेचुरल याद करते हैं। हम उनके बारे में चिंतन करते हैं, उनकी स्मृति में रहते हैं। तो परमात्मा की याद के लिए भी हमें ऐसी औपचारिकता करने की आवश्यकता नहीं है। जो क्रियाएं औपचारिक होती हैं, अभ्यास हो जाने के बाद वो क्रियाएं यांत्रिक बन जाती है, मैकेनिकल हो जाती हैं। फिर आप मंत्र रटते रहेंगे और मन भी भटकता रहेगा। आप माला फेरते रहेंगे और मन भी फिरता रहेगा। क्योंकि जो क्रियाएं यांत्रिक बन जाती हैं, मन उसमें फिर इंटरेस्टेड नहीं रहता है, भटकना शुरू कर देता है। इसलिए राजयोग में न माला फेरनी है, न मंत्र रटना है। ये हमारे समय प्रति समय जो भी धर्मात्माएं, महात्माएं, संत, योगी हो गए, उन्होंने हमें सजेस्ट किया, विभिन्न प्रयास बताए कि चलो सहज मन आपका नहीं लगता है तो माला फेर के देखिए, मंत्र रट के देखिए,
मन ही मन याद नहीं कर पाते हो, मुख से गाकर देखिए, आवाज करके देखिए। पर हम अपने इन प्रयासों को ऑब्जर्व भी करें ना कि रिजल्ट क्या है। रिजल्ट तो यही है ना कि माला फेरते रहते हैं, मन भी फिरता रहता है, मंत्र रटते रहते हैं, मन बुद्धि भी भटकते रहते हैं। इसलिए आप देखिए, इवन भक्ति में भी जो ज्ञानी भक्त हुए हैं, उन्होंने भी स्पष्ट कहा है, ये कबीर जी ने कहा है कि माला फेरत युग हुआ, गया न मन का मैल रे। इसलिए कबीर जी ने खुद स्पष्ट क्या सजेस्ट किया है कि हाथ के मण के छोड़ दे, मन का फेर। ये हाथ से मण के फेरने की आवश्यकता नहीं है, वास्तव में मन रूपी मणके को फेरना है। अब तक हम खुद को शरीर समझते रहे, इसलिए शरीर की बातें सोचते रहे, तो मन बॉडी कॉन्शियस हो गया है, मन बहिर्मुखी बन गया है, हमारा मन संसाराभिमुख हो गया है। हमें मनोस्थिति बदलनी है, मन बुद्धि की पोजीशनिंग को चेंज करना है। इसलिए प्रथम अभ्यास आत्मचिंतन का बताया गया, ताकि मन अंतर्मुखी हो, मन परमात्मा विमुख हो। तो ये मनोस्थिति बदलने की बात है। जैसे ही हम अपने आंतरिक अलौकिक आत्म स्वरूप का चिंतन करते हैं, हम अंतर्मुखी बनते जाते हैं, हम स्वयं के प्रति फोकस होने लगते हैं। तो ये मनोस्थिति बदलनी है, न कि माला फेरने की बात है। इसलिए राजयोग में कोई शब्द मंत्र भी नहीं है। अक्सर लोग कोई न कोई मंत्र लेते हैं और रटते रहते हैं। कई धार्मिक प्रसंगों पर ब्राह्मण आते हैं, पंडित आते हैं, पुजारी आते हैं और मंत्रोच्चार करते हैं। पर आप बताइए, कितने लोग उसके अर्थ को समझते? कितने लोग उसके अर्थ को समझते? जब हम मंत्र के अर्थ को नहीं समझते हैं, हम अभ्यास क्या करेंगे? आचरण में क्या लाएंगे? इसलिए राजयोग में हम ये कहते हैं कि हमें मंत्र रटना नहीं है, हमें मंत्र के अर्थ को समझकर आचरण में लाना है। मंत्र कोई रिपीटेशन के लिए नहीं है। मंत्र माना सजेशन, एडवाइस, श्रेष्ठ सूचन। मंत्र का अर्थ तो ये है, हमें उसके अर्थ को समझकर आचरण में लाना है, जीवन में धारण करना है, न कि सिर्फ रिपीट करना है।
इसलिए ऐसा नहीं है कि हम योग में बैठे परमात्मा को याद करने बैठे, कोई ओम शांति शिव बाबा ऐसे कोई रटना नहीं। ओम शांति बोलने की कहने की कोई प्रथा नहीं है। ओम शांति लिख लिख कर कोई नोटबुक भरते जाना नहीं। हमें ओम शांति बनना है। मैं आत्मा शांत आत्मा हूं। मुझे अपनी शांत आत्मा स्थिति बनानी है, न कि वो शब्द रिपीट करना। इसलिए राजयोग में कोई शब्द मंत्र रटना नहीं है, और ना ही इस योग अभ्यास में हमें मुख से कोई आरती भजन प्रार्थना गाना नहीं है, आवाज नहीं करना है। हम भक्ति में जोर जोर से आरती गाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, आवाज करते हैं। माइक लगाकर आप देखते हैं, श्रावण मास चातुर्मास आते हैं, वार त्योहारों पर दिन रात माइक पर जोर जोर से रात रात आरती भजन गाते हैं, आवाज करते हैं। पर सत्यता ये है कि मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है। मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है। परमात्मा को कौन सा आवाज पहुंचता है? अंतर मन का आवाज परमात्मा को पहुंचता है। दिल का सच्चा प्यार परमात्मा को पहुंचता है। मुख का आवाज परमात्मा को नहीं टच होता है। परमात्मा इस आवाज की दुनिया से दूर शांति की दुनिया में रहते हैं। ये फिजिकल वर्ल्ड है, यहाँ हम आत्माओं को फिजिकल ऑर्गन्स मिलते हैं, हम आवाज में आते हैं। परमात्मा इस भौतिक जगत से दूर परम धाम में रहते हैं, जो साइलेंस वर्ल्ड है। वहाँ मुख का आवाज नहीं पहुँचता है, अंतर मन का आवाज पहुँचता है। हमारा सच्चा प्यार परमात्मा को पहुँचता है। इसलिए योग अभ्यास के समय हम साइलेंस में बैठते हैं और मन ही मन प्यार से हम उस पिता को याद करते हैं। तो इस प्रकार राजयोग में कोई औपचारिक क्रियाएं भी नहीं हैं। तीसरी बात, लोग सोचते हैं कि हमें योग कहाँ लगाना है। भक्ति में तो हम सामने मूर्ति रखते हैं, चित्र रखते हैं, फोटो रखते हैं, दीवा जलाते हैं, बिंदु पर मन लगाते हैं। राजयोग में हमें क्या करना है? तो भाइयों और बहनों, राजयोग में कोई चित्र मूर्ति फोटो का आधार भी नहीं है। राजयोग में हम सिखाते हैं कि हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य परमात्मा से लगाना है, न कि परमात्मा के चित्र से
मूर्ति से या फोटो से योग नहीं लगाना। चलो भक्ति में हम परमात्मा को नहीं जानते थे, तो हमने अपनी अपनी भावना श्रद्धा अनुसार अपने अपने इष्ट के चित्र मूर्ति फोटो रख दिए। पर रिजल्ट क्या है? मंदिर में जाते हैं, मूर्ति के सामने खड़े रहते हैं, फिर भी मन में तो दूसरी ही मूर्तें घूमती रहती, मन तो भटकता ही रहता है। तो आखिर कब तक हम इन साधनों का आधार लेंगे? हम अपने स्नेहियों को, प्रेमियों को याद करते हैं तो उनका फोटो हो तो याद आवे, ऐसे हैं क्या? ऐसे हैं? हाँ, हम कहते हैं ना कि वो तो मेरे मन में ही छपे हुए हैं, मुझे उनके बाह्य फोटो चित्र की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो मेरे मन में ही छपे हुए हैं। तो परमात्मा की याद के लिए हम क्यों साधनों का आधार और क्रियाओं का आधार लेते हैं? परमात्मा को भी तो मन से, प्यार से याद कर सकते हैं। इसलिए अब जबकि हमें परमात्मा का सही परिचय मिला है, अब हमें एक कदम आगे बढ़ना है। भक्ति में जो परमात्मा को याद करने का अभ्यास साधनों के आधार से, क्रियाओं के आधार से करते रहे हैं, अब परमात्मा को हमें ज्ञान बल से याद करना है, मन और बुद्धि से याद करना है। इसलिए ये जो पॉइंट ऑफ लाइट का रेड सिंबल है, देखा है ना आप सब ने? आपके कमरों में भी लगा होगा। ये जो पॉइंट ऑफ लाइट का रेड सिंबल है, वो भी समझाने के लिए, हमें इस प्रतीक से योग नहीं लगाना, ये समझाने के लिए है कि परमात्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। हमें योग तो डायरेक्ट परम चैतन्य परमात्मा से लगाना है। ये तो प्रतीक है, जड़ है, उनसे शक्ति नहीं मिलती। हमें परम चैतन्य परमात्मा से योग लगाना। इसलिए यहाँ जो भी चित्र आप देख रहे हैं, इवन हमारे हर सेवा केंद्रों पर भी अनेक ज्ञान के चित्र लगे हुए हैं, वो ज्ञान समझाने के लिए। हमें इन चित्रों से योग नहीं लगाना। और ये तो आप मानेंगे ना कि घर में जैसे चित्र हम लगाएंगे, ऐसा ही हमारा चरित्र बनेगा। घर में आप एक्टर के, क्रिकेटर के, मित्र संबंधियों के फोटो लगाएंगे तो उठते बैठते देखते वही याद आएंगे, वैसा ही हमारा चरित्र बनेगा। क्यों नहीं हम सत्य ज्ञान के चित्र लगाएं, ताकि सत्य ज्ञान हमें याद रहे, वो स्मृति में हम रहे। इसलिए ये चित्र मॉडल्स म्यूजियम में, केंद्रों में
समझाने के लिए हैं, हमें इनसे योग नहीं लगाना। और अब आप जानते हैं कि परमात्मा भौतिक है ही नहीं, वो तो शरीरधारी है ही नहीं ना। इन आंखों से देखने की बात ही नहीं है ना। मन की आंख से देखना है और बुद्धि से याद करना है। अभी इस हॉल में आप बैठे हैं, इस हॉल में अभी आप सूर्य नहीं देख रहे हैं, पर जैसे ही मैंने सूर्य शब्द बोला, आप सबने क्या किया? क्या किया? हाँ? मन की आंख से देखा ना, क्योंकि बुद्धि में सूर्य के बारे में ज्ञान है, तो आपने मन की आंख से विजुअलाइज किया। परमात्मा को भी मन की आंख से देखना है और बुद्धि से समझ पूर्वक याद करना है। इसलिए कोई चित्र, मूर्ति, फोटो, बिंदु, ज्योति, कोई आधार लेना नहीं है। हम स्वयं ज्योति बिंदु आत्मा है और परम चैतन्य ज्योति बिंदु परमात्मा को याद करना है। तो इस प्रकार राजयोग बहुत सहज योग है, कोई उसमें औपचारिकता नहीं है। हम हरेक योगी बन सकते हैं। राजयोग प्रवृत्ति मार्ग का योग है। हम घर गृहस्थ में रहते हुए हम हरेक अपने जीवन को पवित्र योगी बना सकते हैं। पर जब भी हम परमात्मा का ये दिव्य संदेश भाई बहनों को देते हैं कि पवित्र बनो, योगी बनो, तो अक्सर लोग सोचने लगते हैं कि हम तो गृहस्थी हैं, संसारी हैं, हम योगी कैसे बन सकते? हम तो अनेक संबंधों में बंधे हैं, हमारे पर जिम्मेवारियां हैं, हम योगी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि योगी बनना हो तो सब कुछ छोड़ना पड़े। अक्सर लोग यही सोचते हैं ना कि दुनिया से दूर कहीं शांत एकांत में जाकर बैठे तो परमात्मा में मन लग सकता है। और भक्ति में अधिकतर जो भी योगी तपस्वी हुए, घर बार छोड़ के हुए, तो लोग समझते हैं कि हम तो घर बार नहीं छोड़ सकते, हम योगी नहीं बन सकते हैं। पर भाइयों और बहनों, राजयोग हमें क्या सिखाता है कि हमें दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें संबंध, जिम्मेवारियां, प्रवृत्ति, परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें दुनिया नहीं छोड़नी है, देहभान छोड़ना है। हमें देहभान छोड़ना है। इसलिए योगी बनने के लिए न स्थान बदलना है, न ड्रेस बदलना है। कोई भगवे वस्त्र पहन लेने से
या सफेद वस्त्र पहन लेने से हम योगी नहीं बन जाते। हमें स्थान नहीं बदलना है, आत्मा स्थिति बदलनी। अगर मेरी आत्मा स्थिति शांत है तो मुझे अपार भीड़ के बीच भी शांति का अनुभव हो सकता है। तो हमें आत्म स्थिति बदलनी, कोई बाह्य ड्रेस बदलने की बात नहीं है। हमें आंतरिक स्मृति, वृत्ति, दृष्टि को बदलने की जरूरत है। सफेद वस्त्र इस विश्वविद्यालय का यूनिफॉर्म है, बस। हर विद्यालय का, हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर कंपनी का अपना यूनिफॉर्म होता है ना। ये हमारा यूनिफॉर्म है। हम फुल टाइम सेवा में समर्पित हैं, इसलिए हम फुल टाइम पहनते। बाकी जो भाई बहनें आते हैं क्लास में, सेवा में, तब पहनते हैं। कोई फुल टाइम पहनने की बात नहीं है। और सफेद वस्त्र तो स्वच्छता का प्रतीक है, पवित्रता का सूचक है, शांति का सूचक है। पर केवल वस्त्र बदलने से योगी नहीं बन जाते हैं। हमें आंतरिक वृत्ति, प्रवृत्ति, स्थिति को बदलना है। इस प्रकार न स्थान बदलने की बात है, न ड्रेस बदलने की बात है। हम हरेक योगी बन सकते। तो राजयोग का ध्येय बहुत ऊंचा है। सिर्फ पूजा पाठ, भजन कीर्तन, धूप दीप, कीर्तन अर्चन करके खुश हो जाने की बात नहीं। भक्ति में हम धूप दीप करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, नमन वंदन गायन पूजन दर्शन करके हम खुश हो जाते हैं कि हम धार्मिक हैं। पर हमारे जीवन पर उसका कोई प्रभाव नहीं है, हमारे संस्कारों में कोई परिवर्तन नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं। राजयोग का ध्येय पुजारी से स्वयं पूज्य बनना, हमें पतित से पावन बनना है, हमें स्वयं मनुष्य से देवता बनाना। परमात्मा की याद से हम मनुष्यात्माएं देवता बन सकती है। तो राजयोग का ध्येय श्रेष्ठ बनना है, महान बनना है। इस योग अभ्यास में, क्योंकि परमात्मा को याद करने में भी अलग अलग तरीके अपनाते हैं, उपासना पद्धतियां अपनाते हैं। देखिए, कोई परमात्मा को याद करने में जोर जोर से पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, माइक लगाकर कितना आवाज करते हैं। कोई अल्लाह अकबर पुकारता है, कोई ओ गॉड कहकर चिल्लाते हैं, कोई हे भगवान कहकर पुकारते हैं। राजयोग में पुकारना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, आवाज नहीं करना। बताया ना, मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता।
हमें साइलेंस में बैठना है, शरीर से यहाँ बैठना है, मन और बुद्धि से हमें अपने असली घर परम धाम में जाना है, जहां पिता परमात्मा भी निवास करते हैं। हमें ज्ञान नेत्र से परम ज्योति बिंदु पिता को देखना है और प्यार से याद करना है, उनकी स्मृति में रहना है। इसमें चिल्लाना, आवाज करना, माइक की तो कोई जरूरत ही नहीं। कई कहते हैं हम परमात्मा को याद करते हैं, पर वास्तव में लोग क्या करते हैं? परमात्मा से मांगते ही रहते हैं, हे भगवान विद्या दो, बुद्धि दो, धन दो, तंदुरुस्ती दो, मेरा ये काम कर दो। हाँ, अक्सर हम परमात्मा से मांगते रहते, हम याद नहीं करते हैं, हम तो फरियाद ही करते रहते हैं। हाँ? राजयोग में हम परमात्मा से मांगते नहीं हैं, हमें मांगना नहीं। बताइए क्यों नहीं मांगना है? हाँ? क्यों नहीं मांगना है? हम परमात्मा के बच्चे हैं, है ना? बच्चे गाते हो ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। गॉड फादर कहते हैं, खुदा को मालिक कहते हैं। वो हमारा पिता है, मालिक है, रक्षक है, शिक्षक है। हमें मांगना नहीं है, हम उनके बच्चे हैं, हमारा अधिकार है परमात्मा से प्राप्त करना। हमें मांगना नहीं है, हमें लायक बच्चा बनना है। लायक बच्चे को माँ बाप खुद ही सब कुछ देते हैं, देते हैं कि नहीं देते? हाँ? योग्य बच्चे को माँ बाप खुद अपने आप देते, खुद नहीं खाते हैं, नहीं पीते हैं, नहीं पहनते हैं, बच्चों के लिए खर्च करते। हमें योग्य ईश्वरीय संतान बनने की आवश्यकता है। परमात्मा को हम कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। क्या अपने आप को ईश्वरीय संतान कहलाने योग्य हम हैं? हाँ? हम अपने आप को ईश्वरीय संतान कहलाने लायक हैं? हमें लायक बनने की जरूरत है। तो उनकी याद से, प्यार से ही प्राप्तियां हैं, मांगने की जरूरत ही नहीं। हमें स्मृति से ही समर्थि मिलती है, अनुभूति होती है। और तीसरा, कई लोग परमात्मा को प्रार्थना करते हैं, बड़े दीनहीन, लाचार, मजबूर बनकर परमात्मा को विनती करते रहते हैं, रिक्वेस्ट करते, इतनी शक्ति हमें देना। हाँ? हम परमात्मा को विनती करते रहते। राजयोग में हम सिखाते हैं हमें परमात्मा को विनती करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा स्वयं ही दाता है। वो है ही दाता, सदा दाता है, वो दे ही रहा है।
अब जो दे ही रहा हो उनको बार बार कहना देना देना, ये तो और ही इंसल्ट करना है ना। भाई ऑलरेडी दे ही रहा है, फिर बार बार क्यों कहना। हमें स्वयं में आत्म खोज करने की जरूरत है कि परमात्मा पिता दाता है, शांति दाता, सुख दाता, शक्ति दाता, मुक्ति दाता, सद्गति दाता कहते हैं ना। वो दे ही रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। खुद में स्वदर्शन करिए ना, स्वयं में देखिए ना कि वो तो सागर है, अखुट भंडार है, दयालु है, कृपालु है, प्यार का सागर है। वो तो दे ही रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि मेरा परमात्मा से योग नहीं है। योग मीन्स कनेक्शन। हमारा परमात्मा से कोई कनेक्शन नहीं रहा। आपके शहर में पावर हाउस हैं, बिजली जनरेट हो रही है, पर आपका घर में बिजली तो आपको तब मिलेगी ना जब आप पावर हाउस से कनेक्शन करेंगे। परमात्मा स्पिरिचुअल पावर हाउस है, ऑलमाइटी है, पर हमारा उनसे कनेक्शन नहीं है। हर एक अपने आप को चेक करिए। हमने अपने मन और बुद्धि की सूक्ष्म तारें कहाँ जोड़ कर रखी है? हम कहाँ अटैच हो गए हैं? हमने मन और बुद्धि की तारें तो व्यक्ति में, वस्तु में, विकारों में, व्यसनों में, बातों में मन बुद्धि अटैच करके रखे हैं, और फिर परमात्मा से हम मांगते रहते हैं। हमें मन और बुद्धि की तारें परमात्मा से जोड़ने की आवश्यकता है। इसलिए खुद को शरीर से अलग आत्मा समझकर पिता परमात्मा को यथार्थ रूप से जान पहचान कर खुद के मन और बुद्धि की तार परमात्मा से जोड़ना, माना उनके मनन चिंतन में रहना, उसे योग कहते, उसे योग कहते। स्मृति से ही तो अनुभूति होती है। योग मीन्स रिलेशन। हमारा परमात्मा से कोई संबंध नहीं रहा है। हमें अक्सर कौन याद आते? हमें अक्सर कौन याद आते? दुनिया में तो लाखों करोड़ों लोग हैं, क्या सबकी याद हमें आती है? हाँ, हमें कौन याद आते? जिससे हमारे रिलेशन है, कनेक्शन है, वही तो याद आते हैं ना। हम रोज जिनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, रहते हैं, जीते हैं, खाते हैं, काम करते हैं, वही तो याद आते हैं। परमात्मा की याद नेचुरल हमें आती रहे, उसकी विधि है परमात्मा से संबंध जोड़ो, उससे फॉलो करो, रिलेशन को फॉलो करो ना।
तो नेचुरल याद आएगी। एक बच्चा अपने शारीरिक माँ बाप को नेचुरल याद करता रहता है, उससे कोई आसन प्राणायाम नहीं करना पड़ता है, कोई पूजा भजन नहीं करना पड़ता है, उससे नेचुरल माँ बाप याद आते हैं ना, क्योंकि रिलेशन है। हमारा परमात्मा से कोई संबंध नहीं रहा है। हम भक्ति में भगवान के साथ संबंधों का वर्णन करते हैं। वर्णन करते हैं। कौन सा श्लोक बोलते? कौन सा श्लोक बोलते हैं? भगवान के साथ संबंधों का वर्णन उसमें आता है। कौन सा? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। कहते हैं ना कि परमात्मा मेरा सब कुछ है। माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, शिक्षक है, रक्षक है, गुरु है, स्वामी है। परमात्मा के साथ तो सर्व संबंधों का हम वर्णन करते, पर राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि हमें संबंधों का वर्णन करने की जरूरत नहीं है। हमें संबंधों को फॉलो करने की जरूरत, निभाने की जरूरत। क्या आपके बच्चे घर में आपके सामने बैठकर रोज गाते हैं क्या? तुम मेरी मम्मी हो, तुम मेरे पापा हो, तुम मेरे दादा हो। हाँ, ऐसे गाते हैं क्या? बच्चे को निश्चय है, परख है, यही मेरे माँ बाप है। हमें परमात्मा के साथ संबंधों का गायन नहीं करना है, वर्णन नहीं करना है, हमें निश्चय करना है और फॉलो करना है। हमें निश्चय होना चाहिए कि मुझ आत्मा के असली माता पिता परमात्मा है। हमें स्पष्ट होना चाहिए ये शरीर के माँ बाप, भाई बहन, मित्र, संबंधी हैं, ये तो एक जन्म के हैं। शरीर छूटेगा, ये संबंध भी समाप्त हो जाएंगे। नया शरीर लेंगे, नए माँ बाप, भाई बहन मिलेंगे ना। तो ये देह के संबंध है, पर मुझ आत्मा के असली अविनाशी माता पिता परमात्मा है, ये निश्चय होना चाहिए। ये प्रैक्टिकल स्वीकार होना चाहिए। इसलिए मन वचन कर्म से इन संबंधों को निभाना, फॉलो करना, उसे योग कहते। हमें ये निश्चय और खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा के बच्चे है निश्चय। हाँ, आज कोई ऑफिसर, मिनिस्टर, उद्योगपति के बेटे को नशा होता है कि मेरे पिता तो ऑफिसर है, मिनिस्टर है, उद्योगपति है, हमें खुशी है, हम परमात्मा के बच्चे। है खुशी? देखो, एक भी नहीं बोलता है, क्योंकि है ही नहीं ना। हमारा, क्योंकि हम फॉलो नहीं करते। अगर प्यार है तो उनके जैसे हम बनते जाएंगे ना।
प्यार एक ऐसी शक्ति है कि हम अपने आप उनके जैसे बनते जाते। अब तक चलो हम नहीं पहचानते थे, नहीं जानते थे, अब हम परमात्मा को सही रूप से जानते हैं। अब हम उनके सच्चे बच्चे बन सकते हैं ना। हम उनको मन वचन कर्म से फॉलो करें, प्यार करें, उनके गुणों को धारण करें, तो ऑटोमेटिक हमारी बुद्धि उनसे लगी रहेगी और उनकी याद से ही हमारे में शक्ति, खुशी, समझ आती है। तो प्राप्ति तो संबंध से होती है ना। बिना संबंध प्राप्ति का अधिकार आप नहीं कर सकते ना। जब भी कोई राजा महाराजा या कोई बड़ी व्यक्ति के प्रॉपर्टी की बात आती है तो कितने संबंधी निकल आते हैं कि मेरा भी हिस्सा है, मेरा भी संबंध है। प्राप्ति रिलेशन से होती है ना। परमात्मा से हमारा संबंध नहीं रहा है। हम तो देह संबंधों में उलझ गए हैं और उसी को याद करते रहते। और तीसरी बात कि प्राप्ति क्यों नहीं होती है जबकि वो दाता है। मान लो बाहर जोर से बारिश हो रही है, पर हमने अपना बर्तन उल्टा रखा है तो भरेगा। समझ गए ना प्राप्ति क्यों नहीं होती है? हाँ, क्योंकि लोटा ही उल्टा है। हमारी बुद्धि ही विपरीत हो गई है। हमें परमात्मा से प्रीत नहीं रही। प्यार है तो हम मगन हो सकते हैं ना। कोई हठ दमन से एकाग्र होने की बात नहीं है। प्यार है तो प्यार में हम एकाग्र हो जाते हैं ना। इसलिए राजयोग का आधार दिल का सच्चा प्यार है परमात्मा से। योग माना और कुछ उल्टा सीधा नहीं होना है। कोई माथा मुंडाना, जटा बढ़ाना, दाढ़ी बढ़ाना, वो कोई योगी का लक्षण नहीं है, है ना। बहुत सहज नेचुरल बनना है। इसलिए योग का आधार प्यार है, समर्पण है। जितना प्यार उतनी एकाग्रता। कोई मेहनत नहीं, मोहब्बत चाहिए परमात्मा के साथ। तो अपने आप को हम चेक करें कि हम परमात्मा को याद करते हैं, पर कैसे याद करते हैं? कोई सिर्फ नियम से याद करते हैं कि हमारा नियम है, हम सुबह शाम धूप दीप आरती भजन करते हैं, और हम खुश हो जाते हैं कि हम धार्मिक है। हमारा नियम है, बरसों से नियम है। कई कहते हैं भी हमारे बाप दादा के जमाने का नियम है, हम भी उस नियम को पालन करते हैं। मेरी सास करती थी, मैं भी करते। तो हम सिर्फ नियम से याद करते हैं। न प्यार है न समझ है। कई परमात्मा को याद करते हैं पर स्वार्थ से याद करते हैं। हमें उनसे कुछ चाहिए इसलिए उनको याद करते हैं, मतलब से याद करते। हर एक को अनुभव है ना। जब कुछ चाहिए तो याद करने बैठ जाते।
अगर हमें उनसे वो प्राप्ति ना होती हो तो शायद हम याद भी ना करें परमात्मा को। हमारा योग प्राप्ति से है, परमात्मा से नहीं है। तो स्वार्थ से याद करते, कोई भय से भगवान को याद करते हैं कि मुझे कुछ हो न जाए, हा? कोई बीमारी ना आ जाए, कहीं मैं मर न जाऊं, मेरी रक्षा करें। हा? भय से भगवान को याद करते हैं कि मेरे गड़बड़ घोटाले खुल न जाए, हा? मेरे पाप फूट न जाए। पाप करने का गम नहीं है पर फूटना नहीं चाहिए। हाँ, तो भय से भगवान को याद करते। हमें समझ पूर्वक प्यार से परमात्मा को याद करना। बिना समझ, बिना सत्य ज्ञान योग लग नहीं सकता। इसलिए समझ पूर्वक दिल के सच्चे प्यार से याद करना है। तो याद से ही अनुभूति है, याद में ही सुख और आनंद है, प्राप्ति है। और लास्ट बात, राजयोग सर्वश्रेष्ठ योग है, ज्ञान योग है। इसका आधार सत्य ईश्वरीय ज्ञान है। जब तक परमात्मा आकर सत्य ज्ञान न दे, यथार्थ योग संभव नहीं। अब परमात्मा ब्रह्मा तन द्वारा हम आत्माओं को भक्ति का फल सत्य ज्ञान दे रहे हैं और वही ज्ञान आप सुन रहे हैं। ये कोई ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान नहीं है, ब्रह्मा का ज्ञान नहीं है। परमात्मा शिव ज्ञान का सागर है, ब्रह्मा मुख से हमें ज्ञान देते। और सत्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद बस प्यार योग का आधार है। तो ये प्रेम योग है। हम कर्म करते भी योगी बन सकते हैं, कर्म योग है। ये इजी एंड नेचुरल योग है, सहज योग है। और इतना इजी है कि योग अभ्यास के समय परमात्मा को याद करते समय आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं। अक्सर हम परमात्मा को याद करने बैठते हैं, आंख बंद करके याद करते हैं। हमने देखा लोग कहते हैं हम मंदिर दर्शन करने जाते हैं, वहां भी हमने देखा मूर्ति के सामने आंख बंद करके खड़े रहते हैं। स्कूलों में बच्चों को प्रार्थना के समय जबरदस्ती आंख बंद करवाते हैं, क्योंकि हमारी बिलीफ रॉन्ग है, हमारी मान्यता गलत है। हम ये मानते हैं कि आंखें खुली रहेगी, हमें सब कुछ दिखाई देगा, मन भटक जाएगा। इसलिए हम आंख बंद करके बैठते। पर क्या आंख बंद करने के बाद मन नहीं भटकता? क्या रिजल्ट है? हाँ, क्या रिजल्ट है? आंख बंद करने के बाद मन भटकता है या नहीं भटकता? भटकता है ना। देखो, आंखें खुली हैं, ये चार दीवार के बीच में जो कुछ है वो दिखाई देता है ना। पर आंख बंद करने के बाद तो फिर कोई लिमिट है? हाँ,
सब दिखाई देता है ना, जिंदे मरे सब दिखाई देते। फिजिकल आई की लिमिट है, मन की आंख की कोई लिमिट है? वो तो सेकंड में कहां का कहां पहुंचता है। इसलिए आंखें नेचुरल खुली रहने दें, ना आंख बंद करने का प्रयास करिए, ना आंखें फाड़ के बैठिए। योग में आंखों पर स्ट्रेस नहीं देना है, आंखें नेचुरल खुली रहे, मन बुद्धि परमात्मा के प्रति फोकस करना है। मन की आंख परमात्मा को देखे, बुद्धि उनको अंडरस्टैंड करे। इसलिए आंखें नेचुरल खुली रहने। और एक सिंपल लॉजिक, हमारी आंखें नेचुरल खुली रहती है या बंद रहती? खुली रहती है ना। आंखें बंद तो कब होती? हाँ, जब नींद आती है तो आंखें बंद होने लगती है ना, या प्रोग्राम पूरा हो जाता है तो आंखें बंद हो जाती है। हाँ, वरना हमारी आंखें तो खुली रहती है ना। हम कहते हैं ना, मेरी नींद पूरी हो गई, मेरी आंख खुल गई। आंखें नेचुरल खुली रहती है, बंद करना अननेचुरल है। इसलिए आंखें नेचुरल खुली रहे, मन बुद्धि परमात्मा को देखें, याद करें, प्यार करें। आज मैं आपको योग अभ्यास कराऊंगी, इसलिए आप मेरे मस्तक में देखेंगे। मैं भी आत्मा हूँ, आप भी आत्मा हैं। हम इस रूहानी स्मृति और दृष्टि के साथ मन और बुद्धि परमात्मा में लगाएंगे। अब हमेशा कोई योग अभ्यास कराने नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए आप देखते हैं हमारे हर योग रूम में, हर हॉल में सर्वश्रेष्ठ योगी ब्रह्मा बाबा का चित्र है कि जैसे ब्रह्मा शिव परमात्मा को याद करते हैं, हमें भी उस पिता परमात्मा को याद करना है। कोई फिजिकल ड्रिल कराते हैं तो हम उस फिजिकल मास्टर को देखते हैं और एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं। ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है। राजयोग में हम विड्रॉ करते हैं, स्व में स्थित होते हैं, परमात्मा के प्रति अटेंशन देते हैं और उसकी याद में एकाग्र होते हैं। ये मन बुद्धि की एक्सरसाइज। मैं खुद उस अभ्यास में रहूंगी, मुझे देखकर आप भी उस पिता परमात्मा को याद करेंगे। तो ये है राजयोग। मैं समझती हूँ अब आपको स्पष्ट है कि हमें प्रैक्टिकल योग अभ्यास कैसे करना है। तो सभी व्यवस्थित बैठ जाएं, अपना डायरी, पर्स, फाइल, बैग साइड में रख दे, हाथ में गोद में लेके न बैठिए।
कमर सीधी करके बैठें। भला आप सोफा कुर्सी के बैक का सपोर्ट लेना चाहते हैं, लीजिए, पर स्ट्रेट बैठे तो आप थकेंगे नहीं। आंखें नेचुरल खुली रहने दे। आज मैं योग अभ्यास करा रही हूँ, आप मेरे मस्तक में देखेंगे। इन आँखों से शरीर को देखते हुए भी आत्मा को देखने का, समझने का अभ्यास हमें करना है। हम शरीर से यहाँ बैठेंगे, मन और बुद्धि से हम अपने असली घर परम धाम में जाएंगे। मन की आँख से परम ज्योति बिंदु शिव बाबा को देखेंगे और उससे याद करेंगे, प्यार करेंगे, बातचीत करेंगे। उस याद, प्यार, चिंतन में एकाग्र होना, उससे योग कहते हैं। हमें साइलेंस में बैठकर मन ही मन याद करना है, चिंतन करना है। ये आपके नए अभ्यास हैं, इसलिए मैं सजेशंस देती जाऊंगी, थॉट्स देती जाऊंगी कमेंट्री के रूप में। आपको मुख से बोलना नहीं है, मन ही मन वो ही थॉट रिवाइज करना है, उसके अर्थ को समझना है, रियलाइज करना है। उस महसूसता में, अनुभव में मग्न होना, उससे योग कहते हैं। कुछ क्षणों के लिए अन्य सभी बातों से डिटैच हो जाइए। आसपास की व्यक्तियों से, चीज़ों से, परिस्थितियों से साक्षी बन जाइए। मस्तक बीच भ्रुकुटी में स्वयं के चैतन्य आत्मा स्वरूप के प्रति फोकस हो जाइए। मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। अविनाशी चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की राजा।
मेरे लिए यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र है। ये दुनिया मेरा घर नहीं है। मुझ आत्मा का असली घर शांति धाम है। जो इस दुनिया से दूर है, 5 तत्वों से पार है। सूर्य चांद सितारों से भी पार। मैं आत्मा परम धाम के निवासी हूँ। अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व जहाँ छाया हुआ है। मैं आत्मा ब्रह्मलोक के निवासी हूँ। पिता परमात्मा भी परम धाम के निवासी हैं। मैं मन की आँख से ज्ञान नेत्र से परम ज्योति बिंदु पिता परमात्मा को देख रही हूँ। मुझ आत्मा के अति प्रिय मेरे परम पिता अनेक जन्मों से भक्ति में मैं आपको खोजती रही हूँ। आज मुझे आपका सही ज्ञान प्राप्त हुआ है। मेरे मन का अंधकार समाप्त हुआ है। मेरा सद्विवेक जाग उठा है। मुझे स्पष्ट है कि मैं खुद कौन हूँ और आप अविनाशी पिता कौन है। आपके सद्ज्ञान को प्राप्त कर मेरा जीवन धन्य बन गया है। मुझे जीवन का सही ठिकाना मिल गया है। अब मेरा यही लक्ष्य है मेरे प्यारे शिव पिता, आपके संपूर्ण सत्य ज्ञान को, आपके सर्व श्रेष्ठ गुणों को, आपकी समस्त रूहानी शक्तियों को
मुझे भी जीवन में धारण करना है। मेरे प्यारे शिव बाबा, आप शांति के सागर, शांति दाता है। आपकी अमर संतान मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूँ। अब मैं स्वयं शांत रहूंगी और सर्वत्र शांति फैलाऊंगी। शांति दाता प्यारे शिव बाबा, मैं आत्मा शांति दूत बनकर शांति फैलाऊंगी। आपकी याद से मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूँ। मैं आपको याद करती हूँ, मुझे आपके साथ का अनुभव होता है। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जाती हूँ। मुझे यही निश्चय और खुशी है कि मैं आत्मा आपकी ईश्वरीय संतान हूँ। मैं शांत और शीतल, मैं शुद्ध प्रबुद्ध आत्मा हूँ। मैं सत्य चैतन्य आनंद स्वरूप हूँ। मैं आत्मा दिव्य ज्योति बिंदु अविनाशी चैतन्य शक्ति हूँ। ओम शांति।